श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी वाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्चादेशतारिणी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। माता सभी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहाय ज्ञान श्लोक संख्या 7। कोशिश करती हूँ सभी माताओं प्रभुजियों को मेरा प्रणाम। सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कलोपदो विसृजाम् अहम्। सर्वभूतानि सारे प्राणी कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रकृति में यंती प्रवेश करते हैं। मामिकाम मेरी कल्पना में पुनः फिर से तनि उन सबों को कल्पे आधो कल्प के प्रारंभ में विसुरजामि उत्पन्न करता हूँ अहम में। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु और गोविंद की जय। इस विराट भौतिक अभेय व्यक्ति का सूजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 430 इतनी संख्या उनकी होती है। 430 वर्ष के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही 430 करोड़ 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 430 वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। तो जो 430 वर्ष हो गए ना, करोड़, इतना ही तो दिन हो गया। ब्रह्मा जी का इतनी ही डबल करके वो रात हो गई। तो इतने ही वर्षों की होती है। और ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति। तो
भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। जो भगवान की शक्ति होती है ना, जो पुनः। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, एक बार रोकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या नाम है? ये श्लोक हो चुका है ना, 8वां श्लोक करना था आज। जी प्रभु जी, 9.7 नहीं हुआ था, 9.6 हुआ था। अभी 9.7 पढ़ रहे ना मतलब। हाँ जी प्रभु जी, 9.7। भावना माता जी कौन से श्लोक किया था? भावना माता जी जी प्रभु जी, भावना माता जी 9.6 किया था, क्योंकि पिछली बार नहीं हो पाया था ना, तो फिर 9.6 ही किया गया था उस दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। हाँ जी, माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ब्रह्मा की मृत्यु होती है और तब होती है तो प्रलय हो जाता है, और जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। जो भगवान की शक्ति होती है ना, जो पुनः सिमट के उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तिहर एको अहम बहुशयाम यद्यपि मैं अकेला हूँ, किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छंदोगय उपनिषद 6 और 2-3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। माता जी, मैं इसमें से थोड़ा सा सुनाती हूँ, कुछ आएगा जो मुझे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अचिंत्य शक्ति और सृष्टि के चक्र को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। सर्वभूतानि सभी प्राणी। इस श्लोक में सर्वभूतानि शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्रकार के जीव, चाहे वे मनुष्य हो, पशु हो या देवता हो या कोई अन्य प्राणी हो। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के जीव शामिल हैं। और प्रकृतिम यन्ति मामिकाम प्रकृतिम यन्ति। मामिकाम मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। यहाँ मामिकाम प्रकृतिम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की अपरा और प्रकृति, जैसे भौतिक प्रकृति या जड़ प्रकृति कहा जाता है। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तो सभी भौतिक प्राणी भगवान की इस प्रकृति में लीन हो जाते हैं। यह अवस्था एक प्रकार की सुप्त अवस्था होती है, जहाँ जीवों की व्यक्त पहचान समाप्त हो जाती है और कल्प के अंत में कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा के एक दिन के अंत में ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। इसके अंत में ब्रह्मांड का पूर्ण विलय होता है। पुनः तनी फिर उन सभी को जब अगला कल्प ब्रह्मा की अगली सुबह
शुरू होता है तो भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उन सभी जीवों को फिर से प्रकट कर देते हैं। तो कल्पादो कल्प आदो कल्प के आदि में कल्पादो का अर्थ है ब्रह्मा के नए दिन की शुरुआत, ब्रह्मा जी के नए दिन की शुरुआत। विसुरजमी अहम, विसुरजमी अहम में सुरजन करता हूँ, मैं सुरजन करता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे ही हैं जो कल्प के अंत में सभी जीवों को अपनी प्रकृति में लीन करते हैं और फिर नए कल्प की शुरुआत में उन्हें पुनः सृजित करते हैं। यह उनकी परम नियंत्रक शक्ति को दर्शाता है। इस श्लोक का तात्पर्य क्या था? ये तो श्री कृष्ण ही सृष्टि के आदि और अंत हैं, वे ही सभी जीवों के परम आश्रय हैं। तो यह सृष्टि एक प्रक्रिया है, यह बनती है और कुछ समय तक स्थिर रहती है और फिर विलीन हो जाती है, जिसके बाद यह फिर से प्रकट होती है। यह प्रक्रिया अनादि काल से चल रही है और जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा रखते हुए भी अंत भगवान की शक्ति के अधीन है। वे अपनी इच्छा से न तो सृष्टि कर सकते हैं और न ही उसका विलय कर सकते हैं। तो भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान की शक्ति है, जिसके माध्यम से वे सृष्टि स्थिति और विलय का कार्य करते हैं। जीव अपनी कर्मों के अनुसार इस प्रकृति में विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे जीव ही जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए अच्छे से और भक्तों का संग लेना चाहिए। जैसे हमें शिला प्रभुपाद जी ने बताया है कि इतनी चैंटिंग करो, भक्तों का संग करो और 4 नेम, तो हम दोबारा से इस जीवन में मृत्यु और जन्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस भौतिक संसार का यह चक्रीय जन्म और मृत्यु का बंधन दुखों से भरा है। तो हमारा ये जीवन है कितना दुखों से भरा रहता है। एक पल की तो खुशी मिलती है कहीं से, तो फिर किसी न किसी चीज़ से हम ले ही लेते हैं टेंशन, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये बहुबंधन में हमें बांध रखा है भगवान जी, तो जल्दी से छुटाते नहीं हैं। और अब भक्ति में जुड़े हैं तो अच्छा लगता है कि इस चक्कर से हम थोड़ा जो मिल गया उससे संतुष्टि हो जाती है। नहीं, पहले हर चीज़ की इच्छा ज़्यादा ही रहती थी, वैसा अब नहीं है भक्तों की शरण से। तो क्या जन्म और मृत्यु का बंधन दुखों से भरा हुआ है और जीव आत्मा का वास्तविक लक्ष्य इस बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम में वापस जाना है। तो हम अच्छे से भक्ति करेंगे, भक्तों का शरण करेंगे और अच्छे से रहेंगे ना सबके शरण में, तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, संभव है। इस श्लोक में श्री कृष्ण है भक्ति योग के अभ्यास से यह संभव है। ये भक्ति योग है ना, उसके अभ्यास से ही संभव है, नहीं तो हम यहीं भव में ही गोता मारेंगे। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण की सृष्टि और संहार की अचिंत्य शक्ति सृष्टि के चक्रीय स्वभाव और जीवों की परमेश्वर पर निर्भर करता है। जो परमेश्वर हैं उन पर निर्भर कर्ता को स्पष्ट रूप से बताता है। यह श्लोक भगवान की परम प्रभुता और भौतिक जगत की क्षण भंगुरता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरित कौन करता है? हमारे गुरु महाराज जी, शिष्य गुरु, ये हमें आगे भौतिक जीवन से बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक में ले जाते हैं, तो हम भक्ति कर पाएंगे।
उदाहरण जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है, दिन के समय गतिविधियां चलती हैं और रात होते ही सब विश्राम को चले जाते हैं। अगली सुबह फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है। और ठीक वैसे ही कल्प के अंत में जीव भगवान की प्रकृति में सो जाते हैं और प्रलय होती है और अगले कल्प में पुनः जग जाते हैं और नए शरीर नई सृष्टि में जन्म लेते लेते हैं। जैसे कि हम एक ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं कि चलो अब गर्मी है, कहीं घूम ही आते हैं 2-4 दिन के लिए, ट्रेन में बैठ के टिकट करवा लिए। तो जैसे कि हमारी यात्रा आएगी, हमारा स्टेशन आ गया तो हम उतर जाएंगे वहाँ से। तो ऐसा तो है नहीं कि अब ट्रेन तो आगे जाएगी, हम वहाँ तक चले ही जाएंगे, चलते ही रहेंगे। तो जहाँ हमारा स्टेशन आएगा हम वहाँ उतर जाएंगे। तो ऐसा ही है ये कि हमारा जीवन है ये। हम सोचते हैं कि हम यहीं पे बंधने के लिए आए, यहाँ तो मेरा सब कुछ मेरा यहीं है, यहीं रहना है मुझे, हम ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ नहीं रहना। कब हमारा जीवन की शाम हो जाए, कब हमें चलना पड़ जाए यहाँ से, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए कि मेरा लास्ट में क्या होगा, कि भगवान का मैं जितना हो सके नाम ले लूँ, कि ना पड़ जाऊँगा कि मेरा ये रह गया ये रह गया, तो हम उसी में जन्म लेके दोबारा से हमें वापस इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। तो इससे तो इतना ही आता है प्रभु जी माता जी मुझे तो। और आप सब भक्ति माता जी प्रभु जी सब जोड़िए। जितनी मेरी तो बहुत बहुत गलती हुई होंगी माता जी प्रभु जी, मुझे संस्कृत भी ज़्यादा ना उसमें उच्चारण में आ नहीं थी, तो मुझे तो माफ़ कर देना। बस आपका संग मिलता रहे, थोड़ा बहुत मेरे कानों में पड़ जा रहा है, सुन ले रही हूँ, वही मेरे जीवन में बहुत बहुत मेरे लिए आभार आप सबका। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर आपने माता जी प्रयास किया और बहुत अच्छे से समझाया भी। मतलब एक एक चीज को आपने व्याख्या करी, ब्रह्मा जी के दिन के बारे में बताया, किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को लेके फिर से वो चले जाते फिर आते हैं। तो कोई कमी नहीं थी माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो सही भक्त मिलके माता जी का धन्यवाद करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।